यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि नाम ही से टॉपिक क्लियर है अपने आप में कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बॉडी में कौन कौन से रूट जो है हम यूज़ करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन जो है हमेशा देखा गया है कि या तो शॉर्ट नोट्स में या मतलब कि आपके 2 मार्क्स के अंदर कोई छोटे से रूट को पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग जो है आपको मालूम है कि बहुत सारे रूट से जो है बॉडी में दी जा सकती है और ये डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स पे कि ड्रग किस तरीके की है और किस कंडीशन में किस तरीके से दी जाएगी। जैसे कि अगर नेचर ऑफ ड्रग, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग जैसे कि ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मुलेशन, ड्रग आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट है, कैप्सूल है या सिरप है या एरोजोल पैकिंग्स में है, तो उसका रूट अलग हो जाएगा। टाइप ऑफ एक्शन, ड्रग को जो है लोकली एक्ट करना है या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एक्ट करना है, उसके हिसाब से। कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट की कंडीशन कॉन्शियस कंडीशन है तो ड्रग का रूट अलग हो सकता है, अनकॉन्शियस कंडीशन है तो ड्रग का रूट अलग हो सकता है। एंड मोड ऑफ एब्जॉर्वेशन, ड्रग डायरेक्टली गट में एब्जॉर्ब हो रही है या फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म को पास कर रही है, ठीक है। इन सब के ऊपर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि किस रूट से हम ड्रग को देंगे। जनरली फ्रेंड्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखें तो सबसे पहले आता है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जो कि बाहर से दिया जाने वाला। दूसरा आता है एरेंट्रल जो कि अंदर दिया जाने वाला, अंदर में 2 तरीके से हो जाता है। तीसरा होता है पेरेंट्रल। तो हमने ब्रॉडली इसको 3 में क्लासिफाई किया है, टॉपिकल रूट, एरेंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। टॉपिकल रूट में क्या है फ्रेंड्स कि ट्रांसक्यूटेनियस, ऑकुलर रूट एंड वेजाइनल और यूरिथ्रल रूट, इसको 3 में डिवाइड किया। इसमें ट्रांसक्यूटेनियस के अंदर हम जो है इंक्यूशन भी और इंटरडर्मल पैचेस की बात करते हैं। एरेंट्रल रूट की हम बात करें तो इसके अंदर ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, इनकी बात होगी। और पेरेंट्रल रूट की बात करेंगे तो हम इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राआर्टिकुलर, सबक्यूटेनियस, इस तरह के रूट्स की बात होगी। तो हमने इसको ब्रॉडली इस पे क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिकल रूट्स की। टॉपिकल रूट में क्या होता है कि ड्रग जो है वो अप्लाइड की जाती है स्किन पे टॉपिकली। आपको मालूम है स्किन एक टॉपिकल है, तो टॉपिकल रूट्स के अंदर स्किन पे अप्लाई की जाती है। इसमें जो ट्रांसक्यूटेनियस रूट है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ट्रांसडर्मल एंड इंक्यूशन। ट्रांसडर्मल में क्या होता है, ड्रग जो होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेसिव पैचेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर एक एडेसिव पेज के रूप में जो है ड्रग को लगाया जाता है। जनरली एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती है वो इस तरह के पैचेज में आती हैं जो स्लोली आप उस पर्टिकुलर स्पेस पे जो है उसको धीरे धीरे रिलीज कर सके, ठीक है। उस हिसाब से जो है ये आपके ट्रांसडर्मल पैचेज लगाए जाते हैं। आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में इसको समझाऊं तो आपने बेलेडोना प्लास्टर देखा होगा। जब कभी सूजन हो जाती है, कभी दर्द हो जाता है तो हम बाजार से बेलेडोना प्लास्टर खरीद के उसके ऊपर लगा देते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो पेन को सब्सिडाइज करने का काम करता है। तो एनाल्जेसिक पैचेज जो है हम इसमें काम में लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, एडवांटेजेस हमारे इसमें क्या है कि ये स्लो और सस्टेन रिलीज, स्लोली धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता है, सस्टेन रिलीज करता है और इजी टू अप्लाई, कोई भी इंसान अपने आप से इसको लगा सकता है। दूसरा बात हो रहा है हमारा इंक्यूशन के अंदर। इंक्यूशन में क्या होता है कि ड्रग को जो है स्किन के ऊपर रब करके लगाया जाता है। अब आप इसके अंदर भी देखेंगे घर के अंदर यूज होने वाले आपके जो ऑइंटमेंट यूज करते हैं, जो आप लोशन यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, ये सब रबिंग से लगाई जाती है। आपके घर में सिंपल से जैसे आयोडेक्स यूज करती हैं आपकी मदर्स वगैरह, तो वो देखते हैं कि आप रबिंग करती हैं। ये भी क्या है आपका कन्वीनियंट एंड सेफ है, बहुत इजीली कन्वीनियंटली लगाया जा सकता है, सेफ्टी सुरक्षित तरीके से काम में किया जा सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो ड्रग का अमाउंट है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपका अनसर्टेन है, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंड करता है रबिंग पे, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे, उस वजह से। दूसरा, कई बार इस तरह की चीज़ जो है वो स्किन इरिटेंट और एडवर्स इफेक्ट का भी काम कर जाती है कि बहुत सारी जगहों को जो है स्किन इरिटेंट हो जाती है, चकत्ते बन जाते हैं, तो इस तरह के इसमें डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एक हमारा ये रूट है जिसके अंदर हम जो है डर्मल पैचेस के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा ऑकुलर, ऑकुलर का नाम से इंप्लीकेट है कि जैसे आपकी इसमें ड्रग जो है वो कंजक्टिवेशन ऑफ आई, कंजक्टिवा ऑफ आई जो है आंख के ऊपरी सतह के ऊपर जो है ड्रग को जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है
आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में एंटीबायोटिक्स है, कुछ लुब्रिकेंट्स हैं, सीएमसी प्रिपरेशंस हैं, उन सबको जो है डायरेक्टली टू आई के ऊपर जो है अपन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसके बाद में एक रूट है आपका वेजाइनल एंड यूरिथ्रल रूट। वेजाइनल रूट और यूरिथ्रल रूट में क्या होता है कि वेजाइना के अंदर ड्रग को जो है डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है वेजाइना के अंदर आपके एप्लीकेटर के द्वारा, और बोजिस जो है वो यूज की जाती है यूरिथ्रा में। इसमें आपका एग्जांपल है एंटीफंगल ड्रग मेट्रोनिडाजोल एंड कॉट्रिमैक्साजोल। आपने देखा बाजार में प्रिपरेशन आती है वीजेल वगैरह, जो कॉट्रिमैक्साजोल प्रिपरेशन हैं उन सबको जो है वेजाइनल इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर, फंगल कंडीशन के अंदर जो है डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो ये आपका रूट है वेजाइनल एंड यूरिथ्रल रूट। तो फ्रेंड्स टोटल आपका जो है टॉपिकल के अंदर जो है आपका ट्रांसक्यूटेनियस, ऑकुलर एंड वेजाइनल एंड यूरिथ्रल रूट की हमने बात करी। इसके बाद में आपका जो सेकंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है एरेंट्रल रूट। इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके ओरल रूट की। इसमें स्टूडेंट्स ड्रग को जो है डायरेक्टली जीआईटी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, चाहे हम ओरली ले रहे हैं। ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन रूट है ओरल रूट। इसमें ड्रग जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है ओरली, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर। सॉलिड में जैसे टैबलेट्स है, लिक्विड्स में आपके जैसे सिरप्स वगैरह है। इसका एडवांटेज क्या है स्टूडेंट कि ये सेफ है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है और पेनलेस है। कोई भी इंसान इजीली ले सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन हम इसकी बात करें अगर डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में इसमें ये एक स्लो रूट है। दूसरा, ये पुअर एब्जॉर्ब ऑफ ड्रग, जो ड्रग का एब्जॉर्वेशन पुअर है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड है, नियोमाइसिन, एमिकेसिन वगैरह है, इनको हम जो है ओरली रूट से नहीं दे सकते हैं। दूसरा, गैस्ट्रिक एसिड सेंसिटिविटी जिस ड्रग की है, जैसे आपकी पेनिसिलिन एंड इंसुलिन, इनको अपन ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। नॉट प्रिफर्ड फॉर द ड्रग विच पास फ्रॉम द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जो भी ड्रग पास होगी उसको हम इससे नहीं देंगे, क्योंकि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। एग्जाम्पल आपका मॉर्फिन है। इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स, जो कि ड्रग्स इरिटेंट है, लेने में ही आदमी को वोमिटिंग सेंसेशन जैसा हो जाए, उस तरह की ड्रग को, जो अनपैलेटेबल है, जिसको उसको लेना पसंद नहीं है, उस तरह की ड्रग्स को हम इसमें नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो कि इनकॉर्पोरेट है, यानी कि आपका कॉपरेट नहीं कर रहा है, आपका अनकॉन्शियस कंडीशन में है, या आपके पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, तब आप इस ड्रग को इस रूट से नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में इसमें सेकंड रूट आता है स्टूडेंट सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में खास बात यह है कि ड्रग जो है वो आपके बक्कल कैविटी के अंदर, जीभ के नीचे बक्कल कैविटी में जो है इसको प्लेस की जाती है। इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है इसमें कि इसमें जो है आपके एडवांटेज जो है वो सेम है कि सेफ है, कन्वीनियंट है, इजी टू है, पेनलेस है। लेकिन डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो भी आपके डिसएडवांटेजेस जो है, मतलब आपके जो डिसएडवांटेजेस कुछ जो आपके इसके अंदर ओरल रूट के हैं वो आपके इसके अंदर सेम रहेंगे। जैसे इरिटेंट और अनपैलेटेबल ड्रग जो है वो भी इस रूट से नहीं दी जा सकती है। पेशेंट अगर कॉपरेशन कंडीशन में नहीं है, अनकॉन्शियस कंडीशन में है या वोमिटिंग कंडीशन के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को सबलिंगुअल रूट से जो है ड्रग नहीं दी जा सकती है। और इसके अलावा जो है अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग अगर रिक्वायर्ड है, अगर जैसे मान लो किसी ड्रग को घोल के या ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में लेना है, तो भी सबलिंगुअल रूट जो है यूज नहीं हो सकता है। तो ये सबलिंगुअल रूट के डिसएडवांटेज है। इसके बाद एक रूट आता है आपका इसमें रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या है कि इसके अंदर भी एडवांटेजेस जो आपके ओरल के और सबलिंगुअल के जो डिसएडवांटेज थे कि इरिटेंट ड्रग, अनपैलेटेबल ड्रग, अनकॉन्शियस पेशेंट, वॉमिटिंग कंडीशन पेशेंट और इन कॉपरेटिव पेशेंट, उन सब कंडीशंस के अंदर रेक्टल रूट यूज किया जा सकता है, क्योंकि रेक्टल रूट के अंदर ड्रग जो रहती है वो रेक्टम में दी जाती है। प्रॉब्लम इस रूट की डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये भी स्लो रूट है, सेकंड इसके अंदर क्या है कि एम्ब्रेसिंग टू पेशेंट, पेशेंट के लिए थोड़ा एम्ब्रेसिंग हो जाता है, और तीसरा कई बार ये रूट जो है वो रेक्टल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स ये आपका था एरेंट्रल रूट, जिसके अंदर हमने बात की आपसे ओरल रूट की, सबलिंगुअल रूट की एंड रेक्टल रूट की। लास्ट है आपका पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट जैसा कि आपका बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि पेरेंटल डायरेक्टली इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, जहां में हम डायरेक्टली जो है मतलब कि उसको इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग को। इस पेरेंटल रूट की जब हम बात करते हैं तो आपके जो है इसके अंदर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रास्पाइनल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी इंजेक्शन यूज होते हैं वो सब पेरेंटल रूट्स में आते हैं।
खास बात क्या होती है, जैसा कि आपका नाम से इंडिकेटेड है, इंट्रावेनस वेन्स के अंदर, डीपली वेन्स के अंदर जो है इंजेक्शन को इंजेक्ट करना ऑन द 25 डिग्री। 25 डिग्री पे हम देखते हैं कि डॉक्टर या जो होता है नर्सिंग स्टाफ वो इंजेक्शन को पुश करता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें ग्लूकोज आपके नॉर्मल सलाइन लार्ज वॉल्यूम जितना भी है वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रावेनसली। आपने देखा होगा पेशेंट को बोतल चढ़ाते हैं, कम से कम जो है वो हाफ लीटर 450 ml जितना भी होता है, या लगातार एक के बाद एक बोतल दी जा सकती है, तो लार्ज वॉल्यूम इसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, इंट्रामस्कुलर के अंदर आपने देखा कि जो बटक्स की थाई या काफ मसल्स जो होती है, उस मसल्स के अंदर जो है आपका नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो इंजेक्शन पुश करता है। इसमें जनरली आपके एंटीबायोटिक्स या जनरल इंजेक्शन जितने भी होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। इंट्रापेरिटोनियल में क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है इंजेक्शन को पुट किया जाता है। पहले ये एंटी रेबीज इंजेक्शन जो होते थे वो दिए जाते थे। आपने देखा होगा कि पहले जो है पेट के नाभि के चारों तरफ जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जब मतलब कि कहीं कुत्ता काट लेता था तो एंटी रेबीज इंजेक्शन जो है वो इसमें यूज़ किए जाते थे। इंट्रा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जनरली आप देखें कि बड़ी मेजर सर्जरी के अंदर, इवन आज की तारीख में जो है मतलब कि आपका बेबी बर्थ के टाइम पे जो है आपकी जो सर्जरी होती है उसके अंदर जो है इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। जनरल लोकल एनेस्थेटिक्स को इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद में है इंट्रा आर्ट्रियल। आपने देखा होगा कि कॉर्नरी आर्टरी कंडीशंस के अंदर जब कॉर्नरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर जो है इसमें एंजियोग्राफी कंडीशंस के अंदर जो है वहाँ पे जो है कि रेडियो ऑपेक एजेंट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसकी पोजीशन को देखने के लिए इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर यानी डायरेक्ट इन द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है डायरेक्टली इंजेक्शंस को पुट किया जाता है रूमेटिक एर्थराइटिस की कंडीशन में, जहाँ पे आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशंस हो जाती है तो डायरेक्टली इंजेक्शन पुट करते हैं। इसके अलावा है आपका सबक्यूटेनियस जो है वो आपका क्या होता है, स्किन के नीचे जो है इसमें इंजेक्शन को पुट किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो आपके पुट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो आपका सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपने देखा कि जो वेरियस इंजेक्शंस हैं और इनमें कौन कौन सी ड्रग्स को कहाँ कहाँ दिया जाता है वो अपन ने बात की। इनके अंदर एक कॉमन चीज़ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। जो कॉमन फैक्टर है एडवांटेज की कि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, डोज टाइट्रेटेड की जा सकती है, 2 ml देनी है, 5 ml देनी है, उस तरीके से हम टाइट्रेट कर सकते हैं। ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पर्सन। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव है, तो भी हम उसको डोज एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। और लास्टली आईवी के केस में हम देखते हैं कि लार्ज वॉल्यूम जो है वो दिया जा सकता है, और इंट्रामस्कुलर के केसेस के अंदर है कि मिनिमम 10 ml से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्रल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पेनफुल जो है आपका रूट रहता है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो इंजेक्शन रिक्वायर्ड होने की वजह से एक रूट जो है पेनफुल हो जाता है। वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड कैन नॉट रिकॉल। अगर हमने एक बार ड्रग को पुश कर दिया तो वापस हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑयली एंड सस्पेंडेड ड्रग्स जो होती है उसको भी आपको इंजेक्ट करने में तकलीफ आती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और लास्टली है आपका इनहेलेशन जो है वो रूट है जिसके अंदर पेशेंट को नेजल या बक्कल कैविटी के द्वारा जो है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जनरली आप देखते हैं, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, सालबुटामॉल के आपने पंप्स देखे होंगे। सालबुटामॉल ड्रग्स जो होती है अस्तलीन, जिसका फेमस ब्रांड नेम है, ठीक है। आपने देखा होगा अस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनको कंडीशन जो है अस्थमा के टाइम पे ब्रीदिंग अटैक आता है, तो उसमें सालबुटामॉल को डायरेक्टली ब्रोंकियल के अंदर पहुंचाने के लिए, तुरंत उसको ऑनसेट ऑफ रिलीफ देने के लिए हम जो है सालबुटामॉल के पंप्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो है ड्रग जो है वो इनहेलेशन के द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट लिया क्योंकि टॉपिक लंबा है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये सारे रूट समझ में आए होंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप को अगर मेरे साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक पढ़ने में अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।